जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो अगर आपका भी 2 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है ना, तो इस वीडियो को किसी भी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाना है। इस वीडियो में केवल इंटीग्रेशन चैप्टर से समाकलन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं और बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए, अगर आप पहले से इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत ठीक है, नहीं पढ़े हैं कोनो दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। आप सब तो जानबे करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। भर भर के हर साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंटीग्रेशन चैप्टर से यानी समाकलन चैप्टर से पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद मान लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन चैप्टर से 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद 20 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। और इस वीडियो में उस टाइप का प्रश्न है ना मेरे भाई, जिस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट करता है, ठीक है, वो सभी टाइप इस वीडियो में आपको करा देने वाले हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत हेल्प आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। यानी 2 फरवरी का अगर आपका एग्जाम है ना, तो किसी भी हाल में इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 100% मेरे भाई गारंटी है। यानी देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए पहले भी ट्रिक आप सबको सिखा दिए थे, लेकिन अभी आपको 1-2 गो आज जो पहले ट्रिक सिखाए थे ना, वो सभी ट्रिक यानी 2-3 गो ट्रिक इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। यानी इस टाइप का एक प्रश्न बोले हैं ना, ये 100% गारंटी है कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बनाइएगा, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा ये सिंबल से प्रचलित हो जाइए, किस तरह सिंबल बन रहा है। हर तो वीडियो में बताइए कि ये सांप जैसा बन रहा है ना, तो सांप को इसे लिखाता है, स से ही लिखाता है सांप, और स से ही होता है समाकलन। तो ये समाकलन के ये प्रश्न है, आपको खोजना है। ये समाकलन के प्रश्न में आपको डिफरेंशिएशन अवकलन आपको खोजना है, ठीक है। ये सांप जैसा बन रहा है तो स से ही लिखाता है सांप, और स से ही लिखाता है समाकलन। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये समाकलन के प्रश्न है। लेकिन इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो देखिएगा, नीचे वाला का अवकलन अगर ऊपर मिल जाएगा ना, तो हमेशा लीजिएगा लॉग, और मॉड लीजिएगा नीचे वाला जिसको किए हैं, इसको ये मॉड में यहाँ पे भर दीजिएगा, एगो सी चाहे के लगा दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकाल के चलेगा। देखिए, थोड़ा सा गला बजा हुआ है, यानी मैनेज कीजिएगा। देखिए, नीचे वाला का अवकलन हम करके देखते हैं, क्या ऊपर वाला आ गया क्या। अगर चल आएगा तो लॉग लेंगे और मॉड लेंगे, और नीचे वालों को इस मॉड में भर देंगे, एगो सी चाहे के लगा देंगे, इसका आंसर निकल के चलेगा। देखिए, नीचे वाला का अवकलन हम करके देखते हैं। x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बटा dx। ये d से सब में गुना कर लेते हैं और dx से नीचे बांट लेते हैं। ऐसे d आसान हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे d 10 के पावर x भागा ये dx हो जाएगा। तो देखिए, dx के पावर 10 बटा dx का एक, देखिए सूत्र आप जानते हैं ना, ये ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि कैसे सूत्र को ट्रिक से याद रखना है। इसका सूत्र यही ना होता है, कहिएगा कि हाँ यही होता है कि dx के पावर n बटा dx का सूत्र n इंटू x n-1 आम वाला सूत्र याद कीजिए। ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे। अगर सूत्र में अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो YouTube पे लिखिएगा, कोई भी जो भी चैप्टर का आपको चाहे उस चैप्टर का सूत्र लिखिएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन, सभी सूत्र, ट्रिक, रैंकर स्टडी सेंटर, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, ये सूत्र पे ये प्रश्न मैच करने लगा ना, तो ये सूत्र, इसका सूत्र ये होता है, तो इसी का सूत्र यानी ये सूत्र इस प्रश्न में हम लोग लगाएंगे। देखिए, ये जो n होता है ना, n का मान ये 10 है, जो संख्या लगा रहता है, एक जो कांस्टेंट होता है ना, n का मान होता है। तो देखिए, सीधा यहाँ फटाक आपको लगाते हैं। देखिए, n नीचे उतर के चलाता है, यानी ऊपर वाला मान नीचे उतर के चलेगा, तो 10 नीचे उतर के चलेगा, x n-1, तो 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका अवकलन किए, डिफरेंशिएशन किए, तो ये आ गया इनटू, ये भी एक सूत्र जानते होंगे, d a के पावर x भागा dx का सूत्र होता है a के पावर x इंटू लॉग a होता है। थोड़ा सा रेस चलेंगे, लेकिन सबको बुझाएगा बहुत ही जल्द ये वीडियो। यानी जितना बताना है सभी बता देंगे, 30 चाहे 35 हुआ है, जल्दी ही बता देंगे। देखिए, a के पावर x यानी d a के पावर x भागा dx का सूत्र a के पावर x इंटू लॉग a होता है। तो ये सूत्र पे ये प्रश्न मैच करने लगा, तो यही सूत्र का यूज इस प्रश्न को बनाने में हम लोग करेंगे। तो इसका सूत्र होता है 1 के पावर x, तो 10 के पावर x हो जाएगा इंटू लॉग a हो जाएगा। लॉग a का मान ये 10 हो जाएगा।
यही तो हो जाएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन किए तो इतना निकल के आया। तो हम अभी आपको क्या बोले हैं, देखिएगा नीचे वाला का अवकलन अगर ऊपर मिल जाएगा तो लॉग लीजिएगा मॉड में, नीचे वाला को भर दीजिएगा, सी चाहे के लगा दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। देखिए तो हम देखते हैं इसका अवकलन किए हैं तो इतना आया है। क्या ऊपर वाला ये आ गया क्या 10x के पावर 9, तो 10x के पावर 9 है, ठीक है, प्लस 10 के पावर x है लॉग, यहाँ पे देखिए ई भी ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10 के पावर x लॉग 10, हाँ आ गया। यानी नीचे वाला का अवकलन किए हैं तो ऊपर वाला आ गया है, तो यहाँ पे लीजिएगा लॉग और हमेशा लीजिएगा मॉड, ऑप्शन से देख लीजिएगा, अगर मॉड लगाया होगा तो लगाइएगा, नहीं लगाया होगा तो ऐसे ब्रैकेट ही बंद कर दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। नीचे वाला तो 10 के पावर x यानी x के पावर 10, यहाँ पे प्लस 10 के पावर x एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। देखिए सेम जैसे किए हैं वैसे ये भी प्रश्न है, नीचे वाला का अवकलन कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे, जैसे कि डी लॉग साइन एक्स भागा dx का अवकलन कीजिएगा। इसे चैन रूल से आप तोड़ लीजिए। चैन रूल बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि जो फंक्शन रहेगा उतना बड़ा अवकलन करना है, नहीं तो चैन रूल में आप जान लीजिए कि जब तक अकेले ना हो जाए, जब तक आपको छोड़ना नहीं है, अकेले इसको कर देना है, सी एक ही को कर देना है तब उसको छोड़ देना है। अब देखिए लॉग के साथ साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स इसका कौन है, तो साइन एक्स को नीचे लेके चलाएंगे, फिर इससे साइन एक्स को ऊपर उठा के लेके जाएंगे, फिर इसके कोण को नीचे लाएंगे, फिर इस कोण को डी एक्स भागा डी एक्स करेंगे तो इसका तो मान एक ही हो जाता है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे। तो आप केवल आप हमें एक सूत्र बताइए, डी लॉग एक्स भागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/x होता है। तो देखिए यही सूत्र पे, यानी यही सूत्र पे ये प्रश्न मैच करने लगा ना, एक्स के स्थान पे साइन एक्स है मेरे भाई, साइन एक्स है यहाँ पे। तो देखिए यही लॉग डी लॉग एक्स भागा डी एक्स का सूत्र 1/x होता है, तो इसका सूत्र 1/x, एक्स के स्थान पे साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। ये नाच रहा है ना, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। 10th में आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो थीटा का स्थान पे यहाँ पे एक्स है, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। देखिए हम नीचे वाला का अवकलन किए तो कॉट एक्स ऊपर वाला आ गया, तो हम करेंगे क्या, लॉग लेंगे और मॉड लेंगे नीचे वाला, लॉग लेंगे और मॉड लेंगे नीचे वाला, लॉग साइन एक्स प्लस एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा सा गला बजा है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, हमें उचित नहीं लगा कि ऑप्शन आप लिखे, क्योंकि ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ऐसे आपको इस टाइप का भी एक प्रश्न जरूर आएगा, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। बेहतरीन ट्रिक सीखते चलिए ना, ऑप्शन से क्या लेना देना है, ठीक है, सीखते चलिए ट्रिक। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि ई के पावर, देखिए ये इंटीग्रेशन का प्रश्न सिंबल रहेगा, इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा, ई के पावर एक्स रहेगा और ब्रैकेट में इसे ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन रहेगा। यानी फंक्शन कहने का मतलब कि फलन, और देखिएगा किसी न किसी फंक्शन का यानी फलन का अवकलन किया रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आपको मिल जाएगा, ई के पावर एक्स रहेगा और 2 फंक्शन में से किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन आपको देखिएगा तो मिल ही जाएगा। देखिए साइन एक्स का अवकलन हम करते हैं, यानी साइन एक्स का सूत्र कितना होता है, कॉस एक्स होता है, इसी का यहाँ पे मिल गया। अब इसे भी चेक कर लीजिए, क्या ये भी है क्या, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस कहाँ पे है, नहीं ना है, तो इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए हमेशा ई के पावर एक्स लगा रहेगा, तो ई के पावर एक्स को उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा। और जिसको इस फंक्शन का ना किए हैं तो ये आया है, तो ये फंक्शन का ना किए हैं तो इस फंक्शन को यहाँ पे उठा के रख लीजिएगा, एगो सी चाहे के लगा दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा और कई सारा वीडियो में तो ऐसे बेहतरीन तरीके से बताए हैं। यानी देखिए बोले हैं ना, यानी जिस टाइप का प्रश्न बार बार पूछा गया है ना, वो सभी टाइप इस वीडियो में आपको करा देने वाले हैं। टेंशन नहीं लेने का, आराम से देखते चले, किसी भी प्रश्न का उत्तर मत बताइए, आराम से सीखते चलिए, देखते चलिए। देखिए केवल आप हमें सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन बताइए,
यहाँ पे सॉरी मेरे भाई यानी इंटीग्रेशन बताइए। कहिए कि भैया 10x होता है तो सेक या x के साथ कुछ लगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है 10x होता है, x के साथ कुछ भी लगा उस जैसे लगा हो वैसे ही लिख लीजिएगा। x के साथ 4 लगा है तो 4 लिख लीजिएगा, एगो c चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, x के साथ जो भी संख्या लगा रहेगा ना, संख्या कहिए या x का गुणांक कहिए या x का गुणक कहिए या x का यानी कोई संख्या यानी कांस्टेंट कहिए, सब बात एक है, ठीक है। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, x के साथ जो भी संख्या लगा रहेगा ना और इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा उससे नीचे दीजिएगा भाग, जो भी संख्या लगा रहेगा उस संख्या से। अगर यहीं पे डिफरेंशिएशन का अवकलन का प्रश्न रहेगा तो आगे कीजिएगा उस संख्या से यानी उस कांस्टेंट से आगे कीजिएगा गुना, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। 4 लगा है तो 4 से नीचे दीजिए भाग। चलिए आप केवल हमें बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र बताइए। कहेगा 10x होता है, एक्स के साथ कुछ हो लगा हो बोले है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, जैसे लगा हो वैसा ही लिख दीजिएगा। तो एक्स के साथ 3 लगा है और यहाँ पे इधर 5 भी है, जैसे लगा हो वैसे ही लिख दीजिएगा 3x/5। एगो सी चाहे के कोई क्वेश्चन जोड़ दीजिएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एक्स के साथ जो भी संख्या लगा होगा ना, जो भी कांस्टेंट लगा होगा, जो भी ये एक्स का गुणांक होगा ना उससे नीचे दीजिएगा भाग। तो 3 लगा है तो 3 से नीचे दीजिएगा भाग, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब केवल आप हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन बताइए। तो कहिएगा कि भैया माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। एक्स के साथ कुछ लगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जैसे लगा होगा और वैसे ही उसको लिख दीजिएगा। तो एक्स के साथ 3/4 लगा है तो 3/4 लिख दीजिए। एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। और हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट जो भी संख्या लगा होगा ना उससे नीचे दीजिएगा भाग। 3/4 कॉस्ट एक्स का गुणक है यानी गुणांक है उससे दीजिए भाग। नाक जबत गया है। अब ये देखिए यानी कब इसे नीचे भाग देते हैं, इंटीग्रेशन का प्रश्न रहता है तब। अगर यहीं पे डिफरेंशिएशन का प्रश्न रहेगा यानी अवकलन का प्रश्न रहेगा तो इसमें हम लोग आगे कर लेंगे गुना। तो ये ऊपर पलटेगा तो देखिए ये हो जाएगा 4/3। ये माइनस को हम बाहर यहाँ पे कर लेते हैं, ये कॉस 3x/4 हो जाएगा। यहाँ पे के लगा, ये बाद में के लगाइए चाहे पहले लगाइए, बतवा एक के है, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। सी यानी कांस्टेंट, यहाँ पे सी चाहे के लगा दीजिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए इसका उत्तर नहीं बता दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स के साथ 7/9 लगा है तो लागने दीजिए और 7/9 से नीचे भाग देंगे तो 9 ऊपर चल जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोले इसका सूत्र आप नहीं जानते हैं। इस प्रकार का भी एक प्रश्न बताए हैं ना, इस टाइप का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। यानी चलिए ये बार बार नहीं बोलेंगे कि ये प्रश्न आएगा, आप समझ लीजिए कि इस वीडियो को छोड़ के आपको नहीं जाना है, देखते चले। देखिए इसका सूत्र होता है यहाँ पे a⁴x × dx का सूत्र होता है a⁴x/log a होता है। एगो सी चाहे के लगाते हैं, यही सूत्र पे ये प्रश्न है ना। तो a⁴x 4⁴x/log a, a का मान क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एगो सी चाहे के लगा देंगे। देखिए सेक x × 10x का इंटीग्रेशन समाकलन कितना होता है। कहिएगा कि भैया सेक x × 10x का इंटीग्रेशन सेक x ही होता है, ठीक है। x के साथ कुछ लगा उससे में कोई लेना देना नहीं है, पहले ही से 25 बाहर है तो रहने दीजिए। सेक 5x × 10 और 5x, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा सेक x ही होता है, x के साथ कुछ लगा उसे कोई लेना देना नहीं है। और x का जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे नीचे देंगे भाग, यानी x के साथ जो भी ये संख्या लगा रहेगा उस संख्या से नीचे देंगे भाग, एगो सी चाहे के लगा देंगे। तो ये कटेगा तो 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5×5 = 25 यानी 5 सेक 5x एगो सी चाहे के, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस टाइप का भी एक प्रश्न आप लिख के रख लीजिए, ये 100% ये 100% मेरे भाई गारंटी है, हर साल पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखिए इसका लॉजिक क्या है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला लिमिट माइनस में हो, ऊपर वाला लिमिट प्लस में हो, ये दोनों सेम रहेगा। नीचे वाला लिमिट जो रहेगा ऊपर वाला भी लिमिट सेम रहेगा। फर्क इतना ही रहना चाहिए कि नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नीचे वाला माइनस में हो, ऊपर वाला प्लस में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो कौन कौन फंक्शन होगा यहाँ पे, डी एक्स हो जाए चाहे यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी देखिए नीचे वाला लिमिट एक माइनस में हो, ऊपर वाला लिमिट प्लस में हो, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, लिमिटेड ही फंक्शन है। कौन कौन लिमिटेड ही फंक्शन है, तो देखिए ये टेन एक्स हो या एक्स हो या साइन एक्स हो, और इसके पावर में देखिएगा अगर विषम संख्या आ जाएगा ना और ये सब शर्त लागू करेगा तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, आ जाते हैं प्रश्न पे। देखिए -π/6 से यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है ना, तो प्लस π/6 आ गया, यानी π/6 नीचे भी है, π/6 ऊपर भी है। फर्क इतना ही होना चाहिए, बताए हैं ना कि नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, ऊपर वाला प्लस में होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, यही तीनों में से कोई ना कोई आना चाहिए। ठीक है, और इसके पावर में देखिएगा अगर विषम संख्या रहेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा है ना, तो विषम संख्या रहेगा तो इस प्रकार ये जितना अभी आपको बताएं ये सभी शर्त लागू करेगा तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 0 होता है। तो ये -π/6 से π/6 शर्त लागू कर गया, इसमें से 10 है, इसके पावर में कुछ नहीं छुपा है तो एक छुपा है, ये सब शर्त लागू कर गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक से यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये सब जानते होंगे। यहाँ पे देखिए -π/, यानी ये सब ऑड फंक्शन है इसलिए इसका आंसर 0 होता है। देखिए -π/3 से π/3 तक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है ना, यानी π/3 नीचे भी है, π/3 ऊपर भी है। फर्क इतना ही होना चाहिए, बताए हैं ना कि नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, ऊपर वाला प्लस में होना चाहिए, कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, यही तीनों में से होना चाहिए। तो यहाँ पे 10x है, केवल 10x मानिए ये वाला है, तो अब इसके ये वाला आ गया। ठीक है, अब इसके पावर में चेक कीजिएगा क्या विषम संख्या है, क्या विषम संख्या। अब किसी को दिक्कत होगा, जैसे कि फुट संख्या को विषम संख्या कहते हैं, 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, फुट संख्या है, ये सब विषम संख्या है। ठीक है, तो ये 3 क्या है और विषम संख्या है, तो ये सभी शर्त लागू करके ये ऑड फंक्शन है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 नंबर देखिए -1 से 1 है। ठीक है, ये शर्त लागू कर गया। अब यहाँ पे फंक्शन हम चेक करेंगे तो इसमें x बताए, हाँ x आ गया यहाँ पे। अब इसके पावर में चेक करेंगे, ये 17 क्या विषम संख्या है क्या, तो हाँ 17 फुट है, बराबर नहीं है 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम संख्या है। यानी विषम संख्या कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑड नंबर। ठीक है, यानी इवन मतलब सम होता है, ऑड नंबर। तो देखिए तो ये सब तो शर्त लागू कर गया, लेकिन इसके साथ है ये कॉस, तो आप कहेगा इसमें कॉस तो बताइए नहीं कि ये है, ये जो है इवन नंबर है, सम नंबर है, यानी सम नंबर कह रहे हैं। ठीक है, सम संख्या है ना, कोई बच गया है, बोलने का क्या भुला जा रहा है क्या कभी कभी। चलिए यहाँ पे तो देखिए ये सब शर्त लागू कर गया, यानी इसमें से देखिए इसमें से कोई भी ये जो बताए तीनों में से कोई अगर आ गया, कोई भी आ गया, और ये माइनस से प्लस तक ये भी शर्त लागू कर गया, ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं ना, ये तीनों में से कोई आ जाएगा। ठीक है, उसके सभी शर्त लागू कर लेगा, और यहाँ पे कोई भी कुछ भी अगर फंक्शन आ जाएगा ना, जिससे उसके पावर में सम हो, विषम हो, कॉस हो, या यहाँ पे कॉट हो, यानी कोई दूसरा भी आ जाएगा, तब इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ से आ जाइए। अब देखिए इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। देखिए 3 गो सूत्र होता है, तीनों सूत्र को ध्यान में रखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका तो सूत्र अब π/2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। और 90 क्या है, 90 यानी एक संख्या है, यानी संख्या है तो एक कांस्टेंट है, तो π/2 कांस्टेंट है, ये बाहर चलाएगा तो बचेगा यहाँ पे dx, इस तरह बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, x हो जाता है। कब यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो रहेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे x है तो x हो जाएगा π/2, यहाँ पे x एगो c चाहे k हो जाएगा। अगर यहाँ पे d थीटा रहता तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, x है तो x हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 3 गो सूत्र होता है 10 में और यहाँ पे सेक में, तीनों सूत्र को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कॉस x इनवर्स x का मान π/2 होता है। तीनों सूत्र को ध्यान में रखिएगा, यानी इस टाइप का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक इसका तो मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा वही हो जाता है, सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। लेकिन कब, यहाँ पे जब थीटा रहेगा, जैसे ये कैसे हो गया, ये आप हमसे पूछेगा ना, तो देखिए एक क्या है, संख्या है, संख्या है तो एक कांस्टेंट है, एक बाहर आ जाएगा, तो एक को बाहर कर लीजिए और बचेगा ये dx। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, x हो जाएगा तो 1, और इसका सूत्र तो x हो गया, एगो सी चाहे के जोड़ देते हैं, एक से गुना करेंगे
यहाँ पे एक से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स एगो सी चाहे के, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा, एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा, वाई रहेगा तो वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 15 नंबर प्रश्न देखिए, इस टाइप का भी यानी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, आने का बहुत ही संभावना है। इसका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे जो रहेगा कौन वही हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपको नहीं बुझाया होगा तो समझ लीजिए, देखिए ये जीरो जो है ना इसको बाहर कीजिए, ये कांस्टेंट है संख्या, इसको बाहर कीजिए तो जीरो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा ये ऐसा ही नहीं है डी एक्स बचेगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, यहाँ पे जो रहता है वही हो जाता है, तो पहले ही से जीरो बाहर है तो एक्स हो जाएगा कि सी चाहे के जोड़ेंगे, और किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना के, इसका आंसर केवल के हो जाएगा। चार कांस्टेंट है संख्या है तो ये तो बाहर आ जाएगा। cos x का आप इंटीग्रेशन बताइए, cos x का यहाँ पे साइन x हो जाता है, माइनस पहले ही से है तो माइनस, 5 संख्या यानी कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x माइनस यानी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एगो सी चाहे के लगा देंगे, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17 देखिए, इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का ट्रिक भी आप सबको सिखाए हैं ना, ऊपर वाला लिमिट को रखिएगा, यहाँ पे नीचे वाला लिमिट को रखिएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें एगो जोड़ दीजिएगा, तो 5 में एगो जोड़ेगा तो 6 गो हो जाएगा, उसी 6 यहाँ पर भी दोनों पे 6 लिखिएगा, नीचे भी 6 लिख दीजिएगा, जो भी ऊपर लिखेगा नीचे भी लिख दीजिएगा, वही यहाँ पे एगो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा रेस चलते हैं क्योंकि गला भी, यहाँ पे देखिए इसमें एगो ऐसे जब भी प्रश्न मिलेगा तो इसमें एगो जोड़ देना है 8, यहाँ पे जो भी पावर में जो भी रहेगा उसमें एगो जोड़ दीजिएगा, उसी से नीचे भाग दे दीजिएगा, एगो सी चाहे के लगा दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 100 कांस्टेंट संख्या बाहर है तो बचा यही ना, ऐसा ही ना बचा है, तो इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण रहेगा वही हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो ये 100 यहाँ पे 100 x एगो सी चाहे के हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 3 बाहर है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा वही हो जाएगा, तो x है तो x हो जाएगा, अगर थीटा रहता तो थीटा हो जाता है, सी चाहे के लगाते, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हम ऐसे कर सकते हैं, एक सूत्र आप जानते होंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस ये 4 है तो 4 को इसे 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो एक सूत्र आप जानते होंगे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का एगो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 1/x और यहाँ पे 10 इनवर्स x/a होता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एगो सी चाहे के लगा देते हैं, ठीक है। ये सूत्र पे एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए x, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a का मान ये है, ठीक है। तो यानी ये सूत्र पे ये प्रश्न मैच करने लगा तो इसका सूत्र ये होता है, तो यही सूत्र का यूज ये प्रश्न पे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/a का मान क्या है, a का मान ये 2 है तो 2 हो जाएगा, और 10 इनवर्स x का मान x है तो x a का मान 2 हो जाएगा, अब बटा 2 एगो सी चाहे के लगा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये इस टाइप का भी एक प्रश्न आने का बहुत ही संभावना है। तो देखिए x + 2, कई बार ये प्रश्न इस टाइप का पूछा गया है। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लीजिए, 4 को ऐसे हम लिख सकते हैं इंटू डी एक्स है तो डी एक्स, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है। तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के सूत्र पर है, तो यही सूत्र का यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो x प्लस ये 2 हो जाएगा बट्टा यहाँ पे a और b, तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस ये 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो x + 2 कट गया तो बचा के यही ना, यहाँ पे ऊपर बचा 1 और नीचे बचा x माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो अभी आपको एक सूत्र बताए हैं ना यहाँ पे कि 1/x इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड x एगो सी चाहे के, तो 1/x के स्थान पे x माइनस 2 है, तो यही सूत्र का यूज करेंगे, यानी ये हो जाएगा लॉग मॉड x का मान x माइनस 2 सी चाहे के, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए अब ये भी प्रश्न इसी सूत्र पर है, ये नीचे ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर 16 को 4 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, यही सूत्र पर रख लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। 14 यहाँ पे 24 देखिए, इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो एक काम कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा,
3 गो 2 गो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 गो, नीचे दीजिएगा, नीचे यहाँ 5 लिख दीजिएगा, नीचे जो रहेगा उसको वैसे ही लिख लीजिएगा। और यहाँ पे 5/2 से नीचे से भाग दीजिएगा, सी चाहे के लगा दीजिएगा। जब ये ऊपर पलटेगा तो 2/5 हो जाएगा, x के पावर 5/2 हो जाएगा, सी चाहे के यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। ये सूत्र है मेरे भाई यहाँ पे, नहीं तो ये सूत्र पर भी बना सकते हैं कि dx के पावर n भागा dx का सूत्र क्या होता है, x n + 1/n + 1 एगो सी चाहे के। n का मान ये 3/2 है, इस पे रखिएगा, आपको इसका आंसर निकल के चलेगा। डायरेक्ट बनाइए ना, 3 और 2 जोड़ दीजिए, 5/5 हो जाएगा, तो 5 लिखिए और नीचे जो रहेगा उसको लिखिए, उसी से नीचे भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे e के पावर x का e के पावर x ही होता है इंटीग्रेशन। इसका लिमिट 0 से 1 है, तो 0 से 1 रहने दीजिए। x के स्थान पे ऊपर वाला लिमिट तो 1 है, फिर माइनस का चिन्ह के नीचे वाला। किसी भी संख्या के, किसी भी चीज के अगर ऊपर, किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसका ये 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे e के पावर x का केवल सूत्र बताइए, e के पावर x ही होता है, लेकिन x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है उससे हम लोग नीचे देते हैं भाग, एगो सी चाहे के लगा देते हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा। e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है उससे हम नीचे देते हैं भाग, तो 3 से नीचे देंगे भाग, 1 का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा 1 × dx। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कोनवा, तो x हो जाएगा, एगो सी चाहे के लगा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।